अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। दोस्तों, सोना किसे पसंद नहीं। ख़वातीन तो खास तौर पर सोने के जेवरात खरीदने और पहनने की शौकीन होती हैं, जबकि कुछ लोगों को सिर्फ इसे जमा करने का शौक होता है। तारीखी तौर पर भी इस इत्तेहाद को यानी सोने को एक खास अहमियत हासिल रही है। कदीम दौर में जब करेंसी नोट अभी इजाद भी नहीं हुए थे तो इंसान खरीदो फरोख्त के लिए सोने को इस्तेमाल किया करता था। सोने के सिक्कों, अशरफियों, सोने की इंटों और सोने के मुजस्मों का जिक्र हम तारीखी हवालों में कसरत से सुनते आ रहे हैं। आज पाकिस्तान में तो सोने की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आज भी हमारी बाज मशर्ती रसूमात का लाजमी हिस्सा है। लेकिन कुछ ममालिक में ये आज भी निस्बतन सस्ता है। आखिर सोना निकलता कहाँ से है? सबसे ज्यादा सोना कौन से ममालिक में पाया जाता है? सोने की बड़ी बड़ी कानें किन किन ममालिक में मौजूद हैं? आइए दोस्तों ये जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 2500 कबल मसीह में कदीम मिस्र में पहली बार कुछ अफराद को जमीन खोदते हुए एक चमकदार चीज दिखाई दी। ये खाला सोने का एक टुकड़ा था और वक्त के साथ साथ इस सोने ने कई शक्लें बदली। कदीम मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया के रहने वालों ने इसे जेवरात में डालकर पहनना शुरू कर दिया। सोना दौलतमंदी, ताकत और जाहो जलाल की अलामत बन गया। फिर 6ठी सदी कबल मसीह में तुर्की के एक बादशाह ने पहली बार सोने के सिक्के बनवाए और इनको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, खालिस सोना सिर्फ कुदरती तौर पर ही पाया जाता है। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर सोने की बड़ी बड़ी कानें पाई जाती हैं, जहाँ से सोना हासिल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सोना वहाँ आखिर आया कैसे? ये कानें कैसे वजूद में आई? ये कहानी बहुत दिलचस्प है। माहिरीन के मुताबिक किसी दूसरी धात को खालिस सोने में डलने के लिए बहुत सारी एनर्जी और फोर्स दरकार होती है। जब आज से अरबों साल पहले हमारा सितारा वजूद में आया था तो बहुत से सितारे तबाह हो गए थे। इन सितारों की राख और बाकियात बहुत ज्यादा फोर्स की वजह से सुनहरे और चमकते सोने में तब्दील हो गई थी। ये सोना और कुछ दीगर धातें जमीन के इंतहाई अंदरूनी हिस्से में जमा होती चली गई और फिर बड़े अरसे बाद जब खिलाबे वजूद बड़े बड़े पत्थर जमीन से टकराए तो ये सोना जमीन की ऊपर वाली सतह पर आ गया। जाहिर है ये वो सोने के बड़े बड़े ज़खायर थे जो बाद में कानों की शक्ल इख्तियार कर गए। कानों में पाए जाने वाला सोना आमतौर पर दीगर धातुओं जैसा कि कॉपर, तांबा, चांदी और लोहे की मिलावट के साथ मौजूद होता है। पहले कानों से हासिल होने वाली इन धातुओं में से सोना और इन बाकी धातुओं को अलग अलग किया जाता है और फिर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर कर सोने को इस्तेमाल के मुताबिक शक्ल दी जाती है। सोने के कुछ ज़खायर समुद्र या दीगर जगहों पर भी हैं, लेकिन आम तौर पर टुकड़ों और ज़रों की शक्ल में ये फैले होते हैं और इनकी तलाश आसान नहीं होती। इसके अलावा मसनूई तरीके से भी सोना बनाया जाता है, लेकिन ये कुदरती सोने के मेयार के मुताबिक हरगिज़ नहीं होता। कुदरती सोना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी मसनूई तरीके से सोना बनाकर उसमें खालिस सोने जैसी खुसूसियात और चमक वगैरह लाना इससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आम तौर पर बहुत कीमती चीज को सोने से तशबीह दी जाती है। दोस्तों, आइए अब हम दुनिया की 5 सबसे बड़ी सोने की कानों का जायजा लेते हैं। एशिया मुमालिक उज़्बेकिस्तान के दारुल-हुकूमत ताशकंद से 300 किलोमीटर के फासले पर तपते सहरा में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान मौजूद है। इसे 1958 में दरियाफ्त किया गया था। ये कान 3000 मीटर लंबी, 2500 मीटर चौड़ी और तकरीबन 600 मीटर गहरी है। साल 2010 में इससे 51 टन सोना निकाला गया था, जबकि 2020 में ये मकदार बढ़कर 62 टन तक पहुंच गई थी। महज एक साल बाद यानी 2021 में इस कान से 82 टन सोना निकाला गया था। माहिरीन के मुताबिक इस कान में 4000 टन सोना अभी भी मौजूद है। उज़्बेकिस्तान का ये कीमती असासा रियासत की मलकियत है। सोने को इस कान से निकाल कर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर मुख्तलिफ कंपनीज को फरोख्त किया जाता है। दोस्तों, हमारे तयशुदा क्राइटेरिया के मुताबिक सोने की दूसरी बड़ी कान अमेरिकी रियासत निवाडा में है। ये 2000 मीटर लंबी, 500 मीटर चौड़ी और 200 मीटर गहरी कान है। इसे 1961 में दरियाफ्त किया गया था। यहाँ से एक खास तरह का सोना निकलता है जिसे इनविजिबल गोल्ड का नाम दिया गया है। इसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज इंतहाई छोटा होता है। यानी इस कान से निकलने वाले सोने के ज़रात इतने छोटे होते हैं कि ये इंसानी आंख, हत्ता
के आम माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते। इसे ढूंढने के लिए खास तरह की साइंसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। 2020 में इस कान से 51 टन जबकि 2021 में 49 टन सोना निकाला गया था। माहिरीन के मुताबिक इस कान में 120 टन मजीद सोना अभी भी मौजूद है। अलबत्ता अगर ये कान मुस्तकबिल में मजीद सोना ना मुहैया कर सकी तब भी इस इलाके से सोने की मजीद प्रोडक्शन जारी रहेगी, क्योंकि इस इलाके में सोने की मजीद और कानें भी मौजूद हैं, लेकिन इनका सोना इनविजिबल गोल्ड से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ 2019 में एक अमेरिकी और एक कैनेडियन कारोबारी ग्रुप ने मिलकर एक गोल्ड कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की थी और ये तमाम कानें उस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बन गई। 2021 में इस इलाके से कुल 115 टन सोना निकाला गया था। दुनिया की चौथी बड़ी सोने की कान कैरिबियन मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक में है। वैसे तो दोस्तों स्पेनिश लोग 16वीं सदी में भी इस कान से सोना निकाला करते थे, लेकिन यहाँ बाकायदा कानकुनी और सोने की दरियाफ्त का आगाज 1975 में हुआ। शुरू के कुछ साल इस कान का कंट्रोल एक डोमिनिकन कंपनी के पास ही था, लेकिन फिर कुछ मामला बिगड़ जाने पर सोने की कीमत के उतार चढ़ाव की वजह से ये कंपनी साल 1999 में इस कान से दस्तबरार हो गई। दोस्तों हैरान कुन पर ये कान 13 बरस तक किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा ना कर सकी। आखिरकार 2012 में एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इस कान को 2 इंटरनेशनल कंपनियों के हवाले कर दिया गया। 2020 में इस कान से 28 टन जबकि 2021 में 30 टन सोना निकाला गया, जबकि यहाँ 186 टन मजीद सोने के ज़खायर मौजूद होने के शुआहत साइंसदान बताते हैं। सोने की 5वीं बड़ी कान इंडोनेशियन जजीरे मगरबी पापुआ पर वाक़या है। ये कान रिंग ऑफ फायर कहलाई जाने वाली जमीनी पट्टी पर है, यानी यहाँ आतिशफशा पहाड़ कसरत से पाए जाते हैं। ये कान सतह समुद्र से 4000 मीटर तक बुलंद है। इसे 1936 में दरियाफ्त किया गया था। इसका कंट्रोल आजकल इंडोनेशियन हुकूमत और एक अमेरिकन कंपनी के पास है। 2020 में इस कान से 26 टन सोना निकाला गया था, जबकि माहिरीन के मुताबिक अभी भी यहाँ 880 टन मजीद सोना मौजूद है। अलबत्ता ये कान सोने से ज्यादा कॉपर की पैदावार के लिए मशहूर है और यहाँ कॉपर के 86 लाख टन के ज़खायर पाए जाते हैं। दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि दुनिया की सोने की बड़ी बड़ी कानें कौन सी हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा सोना इस वक्त कौन सा मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है? ये मुल्क चाइना है, जहां एक साल में मुख्तलिफ सोर्सेज से लगभग 366 टन सोना हासिल किया जाता है। ये सोना चाइना की सोने की कानों के अलावा कनाडा और साउथ अफ्रीका और हांगकांग जैसे ममालिक की कानों से भी चाइना लाया जाता है। इस दौर में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और रूस है। दोनों सालाना 352 टन के करीब सोना प्रोड्यूस करते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर कनाडा है, जहां सालाना 242 टन के करीब सोना जमा किया जाता है। दोस्तों ये तो थे वो ममालिक जो एक साल में मुख्तलिफ सोर्सेज से ज्यादा सोना इकट्ठा करते हैं। हमने सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाली कानों के बारे में भी जान लिया। आए अब ये भी जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा सोना किस मुल्क ने जमा कर रखा है। तो दोस्तों ये मुल्क अमेरिका है, जिसने 8800 टन सोना जमा कर रखा है। इसकी मजमूई कीमत 480 बिलियन डॉलर यानी 4 खरब 80 अरब डॉलर बनती है। दूसरे नंबर पर जर्मनी, जबकि तीसरे नंबर पर इटली के ज़खायर हैं और इनके पास बिल तरतीब 3700 और 2700 टन सोना जमा है। पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान इस दौर में 44वें नंबर पर है और इसके पास सिर्फ 70 टन सोना मौजूद है। उसकी कीमत तकरीबन 3 अरब 82 करोड़ डॉलर बनती है। अलबत्ता पाकिस्तान में हाल ही में सोना और कॉपर के बहुत से ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। रिको डिक माइन का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। ये पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में दरियाफ्त हुई है और माहिरीन के मुताबिक यहाँ 1300 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों पिछले 5000 साल से इंसान जमीन को खोद कर सोना निकाल रहा है। इंसान की ये तलाश अभी भी खत्म नहीं हुई और शायद कभी भी खत्म ना हो। ये आज भी लोगों की मनपसंद चीज है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन चमकते सुनहरे सोने को देखकर बहुत से लोगों की आंखों में चमक जरूर आ जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। शुक्रिया। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें।